4 का चौका का सीक्वेंस और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। 4 ट्रेड्स जो आपको मिलेंगी। सस्ता ऑप्शन ट्रेड सबसे पहले मानस जी की तरफ से, फिर रचना जी की तरफ से एफएनओ सुपरस्टार, सोनी पटनायक जी की तरफ से चार्ट का चमत्कार और राजेश अग्रवाल जी की तरफ से मिड कैप फंडा। तो मानस जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए आईओसी के बाद आई थिंक बीपीसीएल पे भी ध्यान दीजिए। बीपीसीएल का 340 वाला कॉल ऑप्शन जो 11 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 17 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, यहाँ पे बीपीसीएल की कॉल 17 के लक्ष्य के लिए। रचना जी के पास चलते हैं अगला ट्रेड पिक करने के लिए। एफएनओ सुपरस्टार रचना जी क्या पिक कर रही है? जी, मेरी तरफ से नेस्ले इंडिया के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, जिसमें हम एसएल लगाएंगे 2380 पे एंड हम यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं 2420 का एंड 2440 का। नेस्ले इंडिया की फ्यूचर्स में खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी की तरफ से आती हुई। बताइए चार्ट का चमत्कार क्या होगा सोनी जी आपका? श्रेया जी, यहाँ पे रेकमेंड करना चाहती हूँ कोफोर्ज पे फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। कंसोलिडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 3-4 दिन से देख सकते हैं 1920 पे मल्टीपल सपोर्ट्स लेके घूम रहा है और यहाँ पे मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 2000 एक बार टेस्ट कर सकता है। सो फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 1920 स्टॉप लॉस के साथ और 2020 यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे। चलिए अब क्या करें, मिड कैप फंडा। हाँ, मिड कैप फंडा। राजेश जी बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज जी, मिड कैप के हिसाब से हम वेस्ट कोस्ट पेपर के साथ जाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो देश की एक सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इफ नॉट द लार्जेस्ट, जो कि राइटिंग, प्रिंटिंग और पैकेजिंग पेपर में इनके खुद की कैपेसिटी 3,20,000 एमटीपीए की है और 72% होल्डिंग इनकी आंध्रा पेपर में है, जिसकी कैपेसिटी 2,41,000 है। तो कुल कैपेसिटी इनकी 5,61,000 के आसपास हो गई। अ, दो करीब कुछ क्वार्टर्स पहले इन्हें यूनिप्लाई में भी एनसीएलटी से यूनिप्लाई को ले लिया था। कैप्टिव पावर इनका करीब 75 मेगावाट का है। खुद का प्लांटेशन है, इसलिए रॉ मटेरियल्स पे उतने चिप्स पे उतने डिपेंडेंट नहीं है और फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है। मुझे लगता है जिस तरीके की खपत पेपर की है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नज़र आएगी। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि 52 वीक हाई से भी अगर देखें तो इस वक़्त कम से कम 28-30% नीचे हैं। बावजूद इसके कि डबल डिजिट में इनके रेशियोज़ आते हैं, फिर वो चाहे आरओसी हो, चाहे आरओई हो। मुझे लगता है कि इस कंपनी पे ध्यान देना चाहिए और इसमें कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। डेट थोड़ा-सा बढ़ा है इन दिनों क्योंकि कैपेक्स वगैरह चल रहा था और इस वक़्त मुझे बहुत स्वीट स्पॉट में नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी का साल भर का होराइज़न हो तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए ये इस समय वेस्ट कोस्ट पेपर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़ेंगे।